नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट जाति जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। उन्होंने कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे सीईसीसी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। देखा जाए तो मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के हाथ से जातीय जनगणना का मुद्दा छीनकर उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। साथ ही जिस जातीय जनगणना को लेकर जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल जनता पर अपना प्रभुत्व कायम करते थे, अब एक बड़े और संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मोदी कैबिनेट की ओर से जातीय जनगणना कराने के फैसले ने भाजपा के सामने उनका कद भी काफी छोटा कर दिया है। विपक्ष के दो बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों पर नजर डाले तो इन दोनों के लिए जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब इनसे यह छीन लिया गया है। जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में जाति जनगणना की बात करते थे, यहां तक कहते थे कि सरकार बनने पर सबसे पहले इसकी घोषणा की जाएगी। अब मोदी सरकार ने वक्त से पहले या ये कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के इस मुद्दे की धार को कुंद कर दिया है। या ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का दाम चलकर विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। हालांकि इस जातीय जनगणना का प्रभाव संपूर्ण देश की राजनीति को तो प्रभावित करेगा ही, पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यह फैसला जातीय जकड़न में बंधे बिहार के लिए यह ट्रम्प कार्ड से कम नहीं। जातीय जनगणना के श्रेय की बात करेंगे तो इसमें प्रदेश भाजपा का हाथ तंग था। जातीय जनगणना का सेहरा तो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल अपने सिर पर बांधते रही। भारतीय जनता पार्टी तो इस दल पर आरोप ये लगता रहा कि आरक्षण विरोधी है। भाजपा जातीय जनगणना विरोधी है। यही वजह भी है कि भाजपा पर यह भी आरोप लगे हैं कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि न हो। भाजपा ने अपरोक्ष रूप से मामले को कोर्ट के संज्ञान में लाकर इसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। जाहिर है, बिहार में नंबर 1 की पार्टी रहने के बाद भी भाजपा अगर जनता दल यू की पिछलगू बनी हुई है तो उसकी वजह है पिछड़ों, अति पिछड़ा और दलित राजनीति पर नीतीश कुमार का दबदबा। ऐसे में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भाजपा वैश्य और स्वर्ण आधार वाली पार्टी बनकर रह जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना को कैबिनेट की स्वीकृति देकर प्रदेश भाजपा के भीतर पिछड़ा और अति पिछड़ा जाति के बीच राजनीति का पक्षधर होने का एक मजबूत आधार दिया। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव को थोड़ा आसान कर गया। जाहिर है, जब कभी किसी पिछड़ों और अति पिछड़ों के मंच पर भाजपा होगी तो अब उसके हाथ तंग नहीं होंगे। इसका गुणात्मक प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। बढ़े हुए आरक्षण प्रतिशत का हकदार तो केंद्र की मोदी नीत एनडीए की सरकार होगी। नरेंद्र मोदी के जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार के भीतर भाजपा का पिछड़ा, अति पिछड़ा, हितैषी चेहरा अब और भी चमक के साथ अपनी दावेदारी का बाजार का विस्तार करते देखी जाएगी। कुछ हो ना हो, पर तात्कालिक फायदा तो भाजपा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उठा ही लेगी। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।